घर में गार्डन। अप्रैल का महीना था, पेड़ों से सूखे पत्ते गिर रहे थे, गर्मी बहुत बढ़ गई थी। चीकू के घर के पीछे उगे पेड़ों के पत्ते रोज आंधी के साथ भीतर आ जाते थे। माँ को रोज दो दो बार झाड़ू लगानी पड़ती थी। रविवार को चीकू ने सभी सूखे पत्तों को एकत्र किया और आग लगा दी। धुआं उठते देख बाबूजी कमरे में से बाहर आए। उन्होंने चीकू को पत्ते जलाने से मना किया और भीतर बुलाया। हैरान चीकू बाबूजी के पीछे हो लिया। बाबूजी की मेज पर माइक्रोस्कोप रखा था। सूखे पत्ते को उस पर रखकर बाबूजी ने चीकू को उसमें देखने के लिए कहा। चीकू सूखे पत्तों पर कीड़े देखकर हैरान रह गया। फिर बाबूजी ने उसे समझाया कि सूखे पत्तों पर भी जीव पनपते हैं, इसलिए जलाने की बजाय जमीन में गड्ढा करके दबाना ठीक होता है। इससे पत्तियां खाद बन जाती हैं, जबकि जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है जो धरती का तापमान बढ़ाती है। चीकू ने सहमति में सिर हिलाया। बाबूजी ने उसे वृक्ष के महत्व के बारे में भी बताया। चीकू को बाबूजी की बात अच्छी लगी, इसलिए उसने पूछा कि हमें अपने घर में पेड़ पौधे कैसे लगा सकते हैं। बाबूजी ने उसे घर में बेकार पड़ी टोकरियां लाने को कहा। टीन के डिब्बे, कनस्तर व टोकरियों को उन्होंने ठोका। फिर उन्होंने पेंट किया। जब उनमें मिट्टी भरनी बाकी थी, चीकू और बाबूजी बाजार में चेन नेट, मिट्टी और खाद ले आए। कई पौधे जैसे हैंगिंग जेरेनियम, मनी प्लांट, सर्कुलेटिस, ऑर्नामेंटल ग्राम, टेलियम आदि पौधे भी खरीद लाए। चीकू ने टोकरियों पर नेट बिछाया, इसमें मिट्टी और खाद भरी, चेन फिक्स की और पौधा लगा दिया। अब टोकरियां घर के ऊंचे स्थानों पर लगा दी गई। वह टोकरियां टांगते समय चेन को टोकरी के रंग में रंगना व पानी डालना नहीं भूला। घर में अन्य स्थानों पर भी टीन और कनस्तर खाली डिब्बे जो चीकू ने रंगे थे, उनके तले में छोटा सा छेद करके उसने मिट्टी व खाद भरी। पानी डालकर हरे भरे पौधे लगाए। ये पौधे इंडोर प्लांट्स और ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं थी। उन घरों से हरा भरा लग रहा था। सभी चीकू की प्रशंसा कर रहे थे। कुछ समय बाद चीकू के हैंगिंग बास्केट में लगाए गए पौधों में फूल आने शुरू हो गए और नन्ही चिड़ियाँ, भंवरे और तितलियाँ भी उन पर मंडराने लगी। इस तरह चीकू ने खाली समय का उपयोग तो हुआ ही, घर भी सुंदर दिखने लगा। घर की बेकार पड़ी चीज़ें काम में आई। सूखे पत्तों को भी अब जलाना नहीं पड़ा और इसके घर में गार्डन की इच्छा भी पूरी हो गई। संदेश: घर की बेकार चीज़ों को नष्ट ना करना बल्कि उनका उपयोग करना चाहिए। अभ्यास: शब्द कलश, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, हैरान, अचंभित, महत्व, लाभ, प्रशंसा, बड़ाई, पेंट, रंग, इंडोर अंदर वाले, प्लांट्स पौधे, गार्डन बगीचा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक: माँ रोज घर में कितनी बार झाड़ू लगाती थी? 2 बार। चीकू ने सूखे पत्तों का क्या किया? आग लगा दी। बाबूजी की मेज पर क्या रखा था? माइक्रोस्कोप। लिखित: चीकू ने माइक्रोस्कोप से क्या देखा? चीकू ने माइक्रोस्कोप से सूखे पत्तों पर कीड़े देखे। सूखे पत्ते जलाने से कौन सी गैस पैदा होती? कार्बन डाइऑक्साइड। बाबूजी ने चीकू को किसका महत्व समझाया? बाबूजी ने चीकू को वृक्ष के महत्व के बारे में समझाया। घर के गार्डन में चीकू ने किन किन चीज़ों के पौधे लगाए? हैंगिंग जेरेनियम, मनी प्लांट, सर्कुलेटिस आदि पौधे लगाए। सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। पौधे लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? मिट्टी, खाद, पानी, ये सभी चीज़ें। इंडोर प्लांट्स के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? धूप की, खाद की, पानी की। धूप की। फूलों पर क्या मंडराने लगी? जुगनू, तितलियाँ, मक्खियाँ। तितलियाँ। बाबूजी ने चीकू को घर में पड़ी किन बेकार चीज़ों को लाने के लिए कहा? टोकरियाँ, चारपाई, झाड़ू। टोकरियाँ। पौधों में समय समय पर क्या डालना चाहिए? खाद, पानी, ये दोनों। पानी। रिक्त स्थान भरिए। अप्रैल का महीना था, धुआं उठता देख बाबूजी कमरे से बाहर आए। बाबूजी की मेज पर एक माइक्रोस्कोप रखा था। चीकू सूखे पत्तों पर कीड़े देखकर हैरान हो गया। बाबूजी ने उसे वृक्षों के महत्व के बारे में बताया। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चीकू ने सूखे पत्तों को एकत्र करके दबा लिया। फूलों पर तितलियाँ मंडराने लगी। चीकू ने सूखे पत्तों को एकत्र करके दबा लिया। गलत। फूलों पर तितलियाँ मंडराने लगी। सही। पत्तों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सही। टोकरियाँ घर के नीचे स्थानों पर टांग दी गईं। गलत। घर की बेकार पड़ी चीज़ें काम में आई। सही। सुमेलित कीजिए। इंडोर प्लांट्स, सूखे पत्ते, बेकार टोकरियाँ, अप्रैल महीना, आग, धुआं।